वो क्या है मेरे साथ नोट करेंगे। पहला वर्ड है रिडक्शन, बहुत ही कॉमन वर्ड है रिडक्शन। वर्ड के लास्ट में जो बता रहा हूं ध्यान रखना, आईओएन वर्ड के लास्ट में होगा तो नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब है कमी हो जाना या घट जाना, ए डिक्रीज या फिर लोअरिंग हो जाना, इसी को रिडक्शन कहते हैं। इसी को बोलते हैं डिमिन्यूशन, इसी को बोलते हैं करटेलमेंट। दोनों का मतलब हो जाता है घटा देना, कटौती कर देना, दोनों ही सिनोनिम हो गया। ऑगमेंटेशन हो जाता है इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। एस्केलेशन भी हो जाता है बढ़ा देना, दोनों ही दोस्तों एंटोनिम बन गया। सेंटेंस यूज जो दिया हुआ है ये आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना दोस्तों, और वहां से दोस्तों पढ़ना ही आपका होमवर्क है। इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे, सेशन जैसे खत्म हो जाएगा, खत्म होते ही दोस्तों कमेंट कॉलम में मैं पिन कर देता हूं पीडीएफ की ड्राइव लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। अगला वर्ड है रिवाइव, वर्ब की तरह यूज होता है पुनर्जीवित करना, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और एक्टिविटी, फिर से जीवन ले आना, फिर से लाइफ में ले आना, फिर से एक्टिविटी करना, उसी को रिवाइव कहते हैं। इसी को रिससिटेट, इसी को रिकाइंडल कहा जाता है, फिर से एनर्जी भर देना, फिर से रिवाइव कर देना। एक्सटिंग्विश हो जाता है बुझा देना, फिर से एकदम शांत कर देना, रीइग्नाइट है उसे शांत कर देना, आग लगी उसे बुझा देना, या फिर लोगों को दबा देना, सप्रेस करना, किसी को आगे ना बढ़ने देना। ये दोनों ही दोनों दोस्तों आपके एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए हैं। अगला वर्ड है दोस्तों देयर बाय, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, यानी किसी के एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मतलब किसी चीज के परिणाम स्वरूप, इस प्रकार या परिणाम स्वरूप, इसी को बोलते हैं दोस्तों देयर बाय। इसी को बोलते हैं हम हेंसफोर्थ, यही होता है दोस्तों अकॉर्डिंगली, यानी इस प्रकार होना, परिणाम स्वरूप होना, देयर बाय हेंसफोर्थ अकॉर्डिंगली। ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्वर्जली। कन्वर्जली क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि किसी चीज के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग, किसी चीज के बावजूद, कि ऑपोजिट होने को तो बताते हैं, किसी चीज के विरोध करने को बताते हैं, दोनों ही एंटोनिम हो गया। अगले बड़े दोस्तों नादिर, क्या बोलते हैं इसे, नादिर, सबसे निचला स्तर उसे नादिर कहते हैं, द लोएस्ट पॉइंट। जैसे हाईएस्ट पॉइंट को पीक कहते हैं, ऐसे लोएस्ट पॉइंट को दोस्तों नादिर कहते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम अबाइस भी कहते हैं, नया वर्ड आपके लिए, या फिर रॉक बॉटम, एकदम नीचे का हिस्सा, रॉक बॉटम या अबाइस दोनों सिनोनिम हो गया। जेनिथ होता है सबसे ऊपर, टॉप पर होना, एक्मे भी होता है टॉप पर होना, इसी को पीक भी याद रखो, पीक आप सब लोग जानते हो एकदम टॉप पर होना, या टॉप भी होता है टॉप पर होना। तो ये सारे के सारे दोस्तों, या एक और वर्ड लिखते हैं एपेक्स, एपेक्स कोर्ट के लिए नहीं लिखते एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, तो वो एपेक्स, जेनिथ, एक्मे ये सब बताते हैं टॉप पर होने को, है ना। तो सारे के सारे ये एंटोनिम ऐसे करके बन गए। ओके, अगला वर्ड है डिस्पोजेबल, वर्ड के लास्ट में बीएलई एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, अवेलेबल फॉर यूज, स्पेशली इनकम आफ्टर टैक्सेस, जो भी इनकम टैक्स देने के बाद जो बची हुई है इनकम, उस बची हुई इनकम को कहते हैं वो डिस्पोजेबल इनकम है। आपने पैसे कमाए एक्स, है ना, एक्स नहीं 100 रुपए कहते हैं, आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से आपने टैक्स दे दिया 30 रुपए, है ना। अब बची हुई जो इनकम है वो 70 रुपए इनकम बची हुई है, इस बची हुई इनकम से अब आप क्या करोगे, खर्चे करोगे, है ना जी। तो ये जो बची हुई इनकम है जिससे आप खर्चे करते हो, उसी को बोल देते हैं दोस्तों दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। ये पूरा टर्म एक साथ यूज होगा, याद रखिएगा, डिस्पोजेबल वर्ड से आप ध्यान रखोगे, डिस्पोजेबल। इसी को बोलते हैं दोस्तों डिस्क्रिशनरी, सोच समझकर आप खर्चा करने वाला जो अमाउंट बचा हुआ, या जो अमाउंट स्पेंडेबल अमाउंट है, दोनों ही दोस्तों सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हो गया। जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो अनअवॉइडेबल है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, अब उसको क्या है कि स्पेंड नहीं किया जा सकता, या अनअवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है, स्पेंड नहीं किया जा सकता, ये दोनों इसकी बाबू एंटोनिम बन गए हैं। अगला वर्ड है दोस्तों कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म लग गया, कंस्ट्रेन्ड जो थर्ड फॉर्म लग के पास्ट पार्टिसिपल बना, एडजेक्टिव बन गया। मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड होना, सीमित होना, बाधित होना, उसी को बोलते हैं कंस्ट्रेन्ड होना, सीमित होना, बाधित होना, इसी को बोलते हैं हैम्पर्ड होना, सीमित होना, बाधित होना, या फिर स्टिफल्ड होना। हैम्पर्ड और स्टिफल्ड दोनों सिनोनिम हो गया। और जो बाधित नहीं है वो है अनफेटर्ड होना, या फिर लिबरेटेड होना, जो स्वतंत्र हो जाए, अनफेटर्ड है, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये दोनों की दोनों दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए हैं। ओके जी, अगला आते हैं यहाँ पर आउटपेस, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है टू सरपास इन स्पीड और ग्रोथ, स्पीड और ग्रोथ में पार कर जाना, किसी से आगे निकल जाना, उसी को बोलते हैं सरपास कर देना, किसी को पीछे छोड़ देना और आप आगे निकल गए, इसी को बोलते हैं एक्लिप्स करना, इसी को बोलते हैं आउटस्ट्रिप कर देना, आप किसी से आगे निकल जाए, इसी को एक्लिप्स, इसी को आउटस्ट्रिप कहा जाता है दोस्तों, दोनों ही सिनोनिम हो गया। अब पीछे रह जाने को बोला जाता है दोस्तों लैग कर जाना, लैग की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लैग्ड। ट्रेल भी होता है दोस्तों पीछे पीछे रहना, तो पीछे पीछे कदम होना, पीछे पीछे रह जाना, लैग्ड और ट्रेल होता है, दोनों ही दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए हैं। ओके जी, आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते जाइए दोस्तों, मैं चेक करता रहूंगा थम्स अप पे प्रेस है कि नहीं, आपका थम्स अप पे प्रेस साथ के साथ चेक करूंगा मैं, है ना जी।
हाँ, और चैनल को देख रहे हो, देखो कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, 118 लोगों ने, 119 लोगों ने लाइक कर दिया, 206 लोग अभी करंट में देख रहे हैं। बाकी लोग भी जल्दी से फटाफट से लाइक बटन में प्रेस करो दोस्तों। और जितने भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कोई बाबू रह मत जाना, है ना जी, पीछे नहीं रह जाना है, वरना कोई आपको आउटपेस कर देगा, है ना जी। चलो अगला वर्ड आपके लिए, लाइक बटन में जरूर प्रेस करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। प्लमेट है, वर्ब की तरह यूज होता है, विच मींस टू फॉल और ड्रॉप स्टीपली। जो तेजी से कोई चीज गिर जाए, तेजी से गिरने को प्लमेट कहा जाता है, तेजी से गिरना प्लमेट है। इसी को बोलते हैं ड्विंडल, इसी को बोलते हैं दोस्तों नोज डाइव। ड्विंडल होना, नोज डाइव होना, दोनों का मतलब सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हुआ है। सर्ज मतलब तेजी से बढ़ना होता है, एसेंड मतलब भी तेजी से बढ़ना होता है, दोनों ही दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल होता है। सर्ज और एसेंड दोनों ऊपर की तरफ बढ़ना होता है, ड्विंडल और नोज डाइव नीचे की तरफ गिरना होता है, तो दोनों ऐसे करके इस्तेमाल हो गए हैं। लेवरेज अगला वर्ड है, नाउन की तरह यूज हुआ है, द यूज ऑफ रिसोर्सेज और पावर टू गेन एडवांटेज। फायदा लेने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना या पावर का इस्तेमाल करना, इसी को बोलते हैं लेवरेज करना। प्रभाव या साधनों का उपयोग करना, ये होता है लेवरेज। इसी को बोलते हैं दोस्तों क्लाउड, इसी को बोलते हैं दोस्तों बार्गेनिंग पावर। क्लाउड और बार्गेनिंग पावर ये दोनों सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हो गया। वीकनेस हो गई कमजोरी, इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी भी कोई काम कर पाने की कैपेसिटी ना होना, है ना, किसी काम को करने की कैपेसिटी ना होने को हम इनकैपेसिटी कहते हैं। दोनों ही दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए। अगला वर्ड है दोस्तों ऑफसेट। बोलते जाना, बोलने से वर्ड याद होता है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऑफसेट वर्ब की तरह यूज होता है, टू काउंटर बैलेंस और कॉम्पनसेट फॉर, किसी चीज की भरपाई कर देना या संतुलन बना के रख लेना, इसी को बोलते हैं ऑफसेट करना। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइज कर देना, इसी को बोलते हैं काउंटर एक्ट करना। न्यूट्रलाइज करना और काउंटर एक्ट करना दोनों सिनोनिम हो गया। और किसी चीज को बढ़ा दिया जाए, न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे, बढ़ा देना इंटेंसिफाई होता है, एम्पलीफाई भी बढ़ा देना होता है, दोनों ही एंटोनिम की तरह बाबू इस्तेमाल हो गया है। ओके जी, अगला वर्ड है कॉम्पोजिशन, आईओएन है, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। कॉम्पोजिशन का मतलब द अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, दैट इज कॉम्पोजिशन। कैसे चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है, उनकी संरचना ही कॉम्पोजिशन कहलाती है। इसी को कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब भी तो यही होता है ना कि अलग अलग नियमों को लेकर क्या उसकी पूरी संरचना बनाई जा रही है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं ना, रैम कितनी है, रोम कितनी है, बैटरी कितनी है, पावर कितनी है, एवरीथिंग, दैट इज दी संरचना, उसी को कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, याद रखेंगे। जो ऑपोजिट बनेगा दैट इज डिसअरे। डिसअरे का मतलब हो जाता है सारी चीजें बिखरी हुई हैं, उसे बोलते हैं डिसअरे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी बटा हुआ होना होता है, बिखरा हुआ होना होता है, तो दोनों ही एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गया, डिसअरे और फ्रेगमेंटेशन। अगला वर्ड है मॉर्टगेज, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, प्लूरल है मॉर्टगेजेस। मॉर्टगेज का मतलब है लोन्स सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी, यूजुअली फॉर होम्स। एग्जांपल के तौर पर जो चीज गिरवी रख दी जाए, लोन लिया गया और घर को आपने गिरवी रखा, तो घर जो है उसके लोन को लेने के लिए जो घर हुआ वो मॉर्टगेज कहलाया। तो ऐसी चीजों को मॉर्टगेज ही कहा जाता है। इस प्रकार के जो लोन होते हैं वो ग्रेडेड हो गया या बंधक, वो रोड, मतलब हिंदी में आपको छोड़ो बट इंग्लिश में समझ लो, मॉर्टगेज समझ गए, तो घर आपका मॉर्टगेज की तरह रख दिया गया, गिरवी की तरह रख दिया गया। इसी को बोलते हैं दोस्तों हाइपोथिकेशन या फिर लियन लोन बोलते हैं इसे, लियन लोन। दोनों टर्म याद रखो, अगर एक भी नया टर्म है तो ध्यान रखना। ऑपोजिट बनेगा जो डेट फ्री प्रॉपर्टी है, जिस पर कोई कर्जा नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी, या जिस पर प्रॉपर्टी पर फुल ओनरशिप है, ये दोनों के दोनों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए हैं। ओके, अगला वर्ड है रोबस्ट, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ, एडजेक्टिव वही लग गया, एलवाई एडवर्ब बन गया। रोबस्टली मींस स्ट्रांगली और इफेक्टिवली कोई काम करने को बोलते हैं, रोबस्टली कोई काम करना। इसी को बोलते हैं विगरसली और स्टडीली, है ना, मजबूती से किसी काम को करने को कहते हैं विगरसली और स्टडीली। फीबली होता है कमजोरी से कोई काम करना, या टीनुअसली भी कमजोर तरीके से किसी काम को करने को बोलते हैं, वीक तरीके से किसी काम को करना टीनुअसली होता है। तो दोनों ही दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है फिस्कल डेफिसिट। अब तीन वर्ड मैं बताऊंगा फिस्कल से रिलेटेड, तीनों को दोस्तों बाबू याद रखना। पहला वर्ड फिस्कल है, दूसरा है डेफिसिट। फिस्कल का मतलब फाइनेंस, पैसा, डेफिसिट का मतलब कमी, ऐसी चीज दिमाग में रखना, फिस्कल डेफिसिट, पैसे की कमी है। ओवरऑल मतलब उसका ये होता है एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओवर रेवेन्यू। जब कभी भी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग यानी गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो जाए, किससे, रेवेन्यू से, ओवर रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू मतलब कमाई हो गई, रेवेन्यू जब कम है, रेवेन्यू कम है और जो खर्चा है एक्सपेंडिचर ये जब बढ़ जा रहा है, तो दोस्तों इसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट।
आप कमा के लाए थे 10 रुपए, आपका खर्चा हो गया 12 रुपए, आप कैसे चुकाओगे आप? तो आप फिस्कल डेफिसिट में हो गए, आप वित्तीय राजकोषीय घाटे में आ गए। इसी को घाटा बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। इसी को बोलते हैं बजटरी शॉर्टफॉल, याद रहेगा ना दोस्तों। या इसी को बोलेंगे एक्सपेंडिचर गैप। ये दोनों इसके इस तरीके से बन गए, बजटरी शॉर्टफॉल और एक्सपेंडिचर गैप। अभी अगर ऐसा होता कि रेवेन्यू आपका आता 10 रुपए और आपका खर्चा हुआ 5 रुपए, तो 5 रुपए खर्चा, रेवेन्यू 10 रुपए, अरे वाह, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब फिर फिस्कल सरप्लस हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा में पैसा होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये तो आपका बजट बैलेंस कहलाया। तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए इसके, है ना जी। अच्छा, जैसे फिस्कल डेफिसिट पढ़ा पहला वर्ड, अब दूसरा वर्ड देखो क्या पढ़ाऊंगा इसी से रिलेटेड, फिस्कल पॉलिसीज। तो वो पॉलिसी जो फिस्कल से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग, टैक्सेशन और स्पेंडिंग पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो क्या हो जाएंगी? वो फिस्कल पॉलिसीज हो जाएंगी। तो इसी को हम बोलेंगे दोस्तों बजटरी मेजर्स। इसी को बोलेंगे दोस्तों रेवेन्यू स्ट्रेटजीज। बजटरी मेजर्स, रेवेन्यू स्ट्रेटजीज, दोनों ही सिनोनिम बन गया। ऑपोजिट हो गया जो मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई या जो नॉन फिस्कल स्ट्रेटजीज होती हैं, वो दोनों के दोनों आपके एक तरीके का ऑपोजिट बन जाएंगे। तीसरा वर्ड है इसमें फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल फिर फाइनेंस, कंसोलिडेशन एक साथ मिल जाना। बट ओवरऑल इसका मतलब क्या है? रिड्यूसिंग डेफिसिट्स, जब जो घाटा है घाटा कम हो जाए। एंड डेट अक्यूमुलेशन, और जो कर्जा एक्यूमुलेट हुआ है यानी कर्जा जो पड़ा है वो भी कम हो जाए। इसी को बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कली आप मजबूत हो गए क्योंकि अब आपका कर्जा भी कम हो गया, आपका जो घाटा है घाटा भी कम हो गया, आप फिस्कली मजबूत हो गए। ऐसे आप याद रखो, याद रहेगा ऐसे करके, है ना। तो इसी को हमने बोलते हैं ऑस्टेरिटी, इसी को बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। दोनों ही दोस्तों सिनोनिम बन गया। ऑस्टेरिटी भी फिस्कल कंसोलिडेशन है, रिट्रेंचमेंट भी फिस्कल कंसोलिडेशन है। फिस्कल एक्सपेंशन और प्रोफिलिगेसी, ये दोनों ऑपोजिट हो गए। जब आपका कर्जा बढ़ जा रहा हो, जब आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हो, जस्ट उसके ऑपोजिट हो गया, वो फिस्कल एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन तभी होता है जब आप खर्चे ज्यादा कर रहे होते हैं, या प्रोफिलिगेसी हो जाता है जब आपके पास कर्जा ज्यादा बढ़ गया हो रहा होता है। दोनों की दोनों दोस्तों आपके एंटोनिम बन गया।